तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, अपने बारे में बताता है कि पृथ्वी पे था, सलमान बॉय ने ठोक दिया, मुझे लगा भाई मर गया, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे पुनः जन्म लेने का मौका दिया। लेकिन ये मौका थोड़ा अश्लील मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसका इनcarnation एक ऐसे बंदे की बॉडी में होती है जिसकी शादी हो चुकी है और शादी में सुहाग रात की बारी आ चुकी है, और सुहाग रात में बीबी इसकी इज्जत लूटने वाली है। वो भी कहता है मैडम जी, अरे मर्दों की भी एक इज्जत होती है, तुम ऐसा क्राइम नहीं कर सकते। वो भी कहती क्राइम, कैसा क्राइम। अरे यार, हमारी शादी हो चुकी है, शादी में सुहागरात तो होना चाहिए। आज जैसे तुम मेरे हो, आज हम अपनी शादी का वो काम करेंगे जो हर एक मर्द और औरत करते हैं। हमारा मैं कहता भी लग, लेकिन मैं तो रेडी भी नहीं हूँ। वो भी कहती है लेकिन मैं तो रेडी हूँ, और चुम्मा ले लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अरे मजा आ गया, अब तो मैं भी चुम्मा लूंगा। चुम्मा छोड़ो, आज सुहाग रात है ना, आज तो एकदम पेलम पट्टी होगी, मैं रेडी हूँ मैडम जी। लेकिन मैडम जी इग्नोर मार देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल क्या रहा है। वो भी कहती हो गया ना, अब और क्या करना चाहता है, चल चल हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस चुम्मा तो हुआ है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, अरे चुम्मा काफी है शादी को कंफर्म करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बीसी एक ऐसा बायोलॉजी है जो मैंने अपने स्कूल में नहीं पढ़ा, मुझे जहाँ तक कि मालूम है चुम्मा चाटी करना पड़ेगा। अरे मैडम जी सुनो ना। मैडम जी भी कहती मैं तो चली कल्टीवेशन करने खिलाते बैठो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एटलीस्ट अपना नाम तो बताओ। वो भी कहती वेल ये सिटी की सिटी लॉडू, शायद फैमिली की मेंबर शाया यून जैसे बाहर आती है। उसकी नौकरानियां भी कहती मालकिन आपने कर लिया। वो भी कहती या मैंने कर लिया। ये लोग भी कहते कैसा लगा। वो भी कहती मजा आया, हमने इतना किया कि पूरा बेड टूट गया। नौकरानियां भी कहती हाय राम, इतना किया कि पूरा का पूरा बेड ही टूट गया। भाई मैडम जी तो गजब ही है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा गुस्से में कि बीसी चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ करने का भी मौका नहीं मिला। कैसी औरतें भाव भी नहीं देती, खाली चुम्मा लेके चली यहाँ पे गई। अरे उससे मुझे याद आया, कहीं इस औरत ने मुझे नौकर बनाने के लिए तो नहीं रखा है, लेकिन चलेगा यार, करोड़पति लगती है, अगर पैसे दे देंगे तो मुझे इज्जत नहीं चाहिए, वो तो कोठे पे जाके ले लूंगा। यानी आज से पैसे लेके जिंदगी जीने वाले अच्छे दिन आ गए। तभी एक आवाज आती है, लीडर सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन बोल रहा है। तो एक आदमी आता है और कहता है बधाई हो, फाइनली पट गई ओए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू है कौन, निकलना यहाँ से। वो भी कहता अरे सॉरी, अरे मैं बताना भूल गया। अरे ओ मालिक, अब मालिक जोर से मार दिया मालिक, भूल गए क्या, आपका नौकर आप हमारे सेठ के लीडर हो। अबे कितना फालतू नाटक करते हो, रुको यार मुझे शक है आपके ऊपर है, पैंट उतारो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते तू मेरी पैंट क्यों उतरवाना चाहता है, दूर रह बुड्ढे, दूर रह, तेरी माँ का दूर है। वो भी कहता तेरी माँ का, आपने मुझे गाली दिया, भूल गए वो दिन जब मैंने आपको छोटे बच्चे से पाल पोस के बड़ा किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भूल गया। वो भी कहता भूल गए जब मैंने आपको आइडिया दिया था कि औरतों के साथ शादी करो, पागल बनाओ, उनका पैसा लूटो और लूट के चले जाओ। आपने बोला बढ़िया आइडिया है, और आज आप मुझे इग्नोर मारे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहे हो। वो भी कहता है अरे यार, ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, मैं अपनी जान निकालने वाला हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई रुक जा, याद आ गया, तू अपना ही आदमी है, मेरे लिए काम करता है, मैं तेरा स्टेट लीडर हूँ। वो भी कहता हूँ फनली मालिक आपको याद आ गया क्या। अरे मालिक आप मुझे भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये शादी के बारे में क्या कह रहा था कि पागल बना के शादी करता हूँ बस पैसों के लिए। वो भी कहता है मालिक आपको याद नहीं है क्या। अरे उससे मुझे याद आया, लिस्ट में सिटी लॉर्ड का नाम लिखना तो भूल गया। अरे अपनी जितनी भी औरतों को पागल बनाकर पैसे लूटे ना, सारी औरतों का नाम इस लिस्ट में है। ये लिस्ट की 401 लड़की। हमारा मेन कट्टा भी कहता 401 लड़की, अबे मैंने किस किस को पागल बना के यहाँ पे लूटा है, और ये चल के आ रहा है, ये कौन से धंधे में हूँ मैं। सुनो ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, डिटेल में बोलो ना। क्या ना मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो भी कहता क्या मालिक आप भी ना, अरे आपको मालूम नहीं है हम डेमोनिक सेट के लोग हैं, और हमारे पीछे पूरी दुनिया वाले पड़े हुए हैं, जिसके चक्कर में हम चैन से पैसे कमा नहीं सकते। लेकिन आप हैंडसम हो, और आपको देख के औरतें ऐसी पागल हो जाती है, अमीर से अमीर औरतें, शादीशुदा औरतें भी, बूढ़ी औरतें भी पागल हो जाती है। तो आप जानबूझ के प्यार का नाटक करते हो, शादी कर लेते हो, और बाद में पैसे लूट के भाग जाते हो। अरे उससे मुझे याद आया, ये सिटी लॉर्ड का तय खाने में जाना है, टेक्निक लूटना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतने बेशरम भी लोग नहीं है, पैसे भी लूटते हैं और टेक्निक भी लूटोगे। ये भी कहता है टेक्निक पहली बार लूटेंगे, क्योंकि आप थोड़े चोमू से आदमी हो, हैंडसम शक्ल के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी ही नल्ला है। लेकिन इस नल्ले बॉडी के लिए एक कमाल की टेक्निक है, हेवनली मोती आर्ट, जो उसके तय खाने में पड़ा हुआ है। हमें जाकर टेक्निक लाना है, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर आपके सामने कोई बोल सकता है क्या, वो ये जाएंगे बैंड बजाएंगे, शिक 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 शिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये गंदी गंदी बातें मत कर। वो भी कहती चलो मालिक, ओ मैया रे गिर गया रे, गांड टूट गया मेरा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक पूरा टूट के मर जाता वही सही होता। साले ये मैं कैसी दुनिया में आ गया। और ये तो सिटी लौड़े, अगर इसको गलती से पता चला कि मैंने बस पैसों के लिए धोखे से शादी की है, भाई ये मेरी जान निकाल लेगी। मम्मी ने डर लग रहा है, बढ़िया मौका है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कोई आसपास है क्या? कोई भी नहीं है। ये सुर 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 आया मैं। मम्मी रही, ये गेट कितना बड़ा है, गेट इतना ऊंचा है कि कूदना पार भी आसान नहीं होगा। कोई ना कोशिश करता हूँ। उतने में कोई तो गेट के पीछे आता है और गेट को ही तोड़ देता है। तो नौकरानी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है बे, कौन है गेट तोड़ रहा? ये भी कहता, मैं तुम्हारा होने वाला मालिक हूँ, मैडम जी को बुलाओ। किधर हो मैडम जी? मैंने सुना उन्होंने शादी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, वो शिट यार, ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी है जिसमें औरत बिना बताए किसी और के साथ शादी कर लेती है, फिर उनका एक्स लवर आके लफड़ीगिरी करता है। इसको पता चला कि मेरे साथ शादी हुई है, ये मुझे पटक पटक के मारेगा, तो सुमड़ी से निकल लेता हूँ। नौकरानियां देख लेती है और कहती है, और मालिक कहाँ जा रहे हो? आइए आइए मालिक, ये हमारे नई मालिक है, इन्होंने शादी की है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर रही, औरत मुझे फंसा के मारेगी। नौकरानियां तो ये भी कहती है, सुहाग रात भी हो गया, और सुहाग रात वाले दिन बिस्तर ही पटक पटक के तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, पागल औरत चुप हो जा, ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर, वरना मेरे लिए हालत खराब हो जाएगी। अब वो कमीना भी गुस्से में आता, हो तूने पटक पटक के बिस्तर तोड़ा, अब मैं तुझे पटक पटक के तोड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, डर लग रहा है मुझे, भाई डर लग रहा है, कोई तो बचाओ। हो भी कहता, साले तूने मेरी मैडम जी की इज्जत यहाँ पे लूटी, अब मेरी बारी आ गई है तेरी बैंड बजाने की। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल अटैक को डॉच कर लेता है और नोटिस करता है अटैक के चक्कर में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है। भाई अटैक मुझे लगता है तो मैं तो मर भी जाता। भाई पागल वागल है क्या, किसी का भी मर्डर यहाँ पे कर देता है? अबे तुझे शादी करना है तो कर लेना, मेरी क्या मर्जी थी? मम्मी है मुझे मार के क्या उसको विधवा बनाना चाहता है? ये भी कहता है, यार साला तुझे विधवा और अंडवा भी बनाना चाहता हूँ, साले तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मेरी बीबी, अरे मेरी बीबी बचाओ। तो दूर से बीबी का अटैक आता है जो हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बचा। तो बीबी आती है और कहती, क्या रे साले सुअर की औलाद, ये मेरे एरिया में आके तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, बीबी बचा लो यार, ये मेरी बुंड फाड़ने के बारे में बात कर रहा था। इसने एक लंबी सी मिर्ची ली, मिर्ची लेके मेरे पिछवाड़े में डाल दिया, फिर उसी मिर्ची का पाव भाजी में डाल के मेरे को खिला रहा है। वो भी कहता, नहीं यार इतनी गंदी गंदी चीजें मैं नहीं करता। उतने में बीबी अटैक लेती है और लेके उस कमीने पे करती है। कमीना जैसे तैसे अटैक को रोक लेता है, तो उसके देख सकते हैं पीठ पीछे ऐसा सर्कल बना हुआ था। और हमारा मेन कट्टा समझ ही नहीं पाता कि बीसी अब ये क्या है। नौकरानी भी कहती, कितने नुबड़े आदमी हो, तुम्हें नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता, एक सेकंड, तू मेरे पीछे कब आई? वो भी कहती, बेल मालकिन ने ऑर्डर दिया था हमेशा तुम पे नजर रखने का, कहाँ जाते हो कहाँ से आते हो। रही बात वो क्या, तो उससे बोला जाता है स्पिरिचुअल चार्ट। ये जो पूरी दुनिया है ना, वो पूरी दुनिया एक कल्टीवेशन की दुनिया है, जिस कल्टीवेशन के अंदर स्पिरिचुअल चार्ट सबसे नॉर्मल होता है, जिसमें 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, जिसमें 4 अलग अलग जानवर होते हैं। तुमने चारों अवेकन किया, समझो तुम टैलेंटेड हो, जैसे कि इस बंदे के भी है। बाय द वे आप एक नंबर के नुबड़े हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तू लड़ाई के बीच में फालतू का ज्ञान मत पेल। हमारा मेन कट्टा फिर ये भी पूछ लेता कि मैडम जी का कितना है। वो भी कहती, मैडम जी के भी 3 बढ़िया जानवर अपियर हो चुके हैं, लड़ने वड़ने का एक्सपीरियंस है, तो बैटल में मैडम जी देख लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है, तो मुझे रिलैक्स होके बैठ जाना चाहिए शायद। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीना लड़का प्लस हमारी मैडम जी, दोनों का बैटल हो रहा था। तो उसी बैटल के बीच में कमीना धीरे धीरे मैडम जी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन मैडम जी भी बढ़िया काउंटर अटैक करती है। तभी कोई जान पहचान का एल्डर था, वो बीच में आता है, वो कहता, क्यों फालतू में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हो, अटैक को यहीं पर रोक दो। तो अटैक को वहीं पर रोक दिया जाता है। वो लड़का भी कहता है, सॉरी दीदी, गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, बीवी ठीक हो ना? वो भी कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, जो हो रहा है गलत हो रहा है, तुम लोग फालतू में आके मेरे बंदे पे अटैक करोगे, ये तो गलत बात है। तो वे एल्डर भी कहते हुए, ऐसा सुनने में आया है कि आपने बिना बताए किसी के साथ शादी कर ली। वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या पावर है, किसी को भी नहीं मालूम। वो कमीना लड़का भी कहता है, यार सही बोले, यार सही बोले, अगर कोई बंदा चाहिए था शादी के लिए, मेरे से कर लेती ना, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसे कैसे नुबड़े आदमी के साथ कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नुबड़ा होगा साले तेरा बाप, मैं नुबड़ा बुबड़ा नहीं हूँ। वो भी कहता, साले तूने नुबड़ा किसको बोला? एल्डर भी कहता, शांत हो जाओ यार, कुत्ते बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते रहते हो। सुनो यार, मेरा ये लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़का भी कहता, यार मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मुंह में ले ले मेरा,
बड़ा आया प्रोटेक्शन करने वाला। ये भी कहता साले गुस्सा मत दिला, वो ना तेरे पिछवाड़े में सच्ची में मिर्ची डाल दूंगा। वो भी कहता यूं गंदे आदमी, मुझे पहले से लगी रहता, तू ही है वो दरिंदा जो रात में आके सबके पिछवाड़े में मिर्ची डालता है। कल तूने एक बुढ़े के पिछवाड़े में मिर्ची डाला था ना, जिसको पहले से बबर सी हो रखी थी। साले एक तो हक भी नहीं पाता था, अब वो जिंदगी में कभी हक नहीं पाएगा, हगने के चक्कर में उसकी मौत हो जाएगी। वो भी कहता साले मैं तेरे मुंह में हक दूंगा, शांत हो जा। और ऐसे इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी वो एल्डर भी कहता है फालतू में झगड़ा करते रहते हो। ठीक है मैडम जी, हम जा रहे हैं, देख लेंगे तुमको कंपटीशन वाले दिन। तो एक कंपटीशन है जो 3 दिन बाद या 6 दिन बाद होने वाला है। तो चैलेंज देके जाता है कि मेरा ये लड़का जीतेगा या ये तुम्हारा पति जीतेगा, देख लेते हैं। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टर की ओर। हमारा मेन कट्टा भी कल्टीवेशन करता है और कहता वही है मेरा लेवल अप, मेरा लेवल अप। नहीं हुआ साला, मेरे को तो भूख लगी हुई है, फक भूख लगी हुई है यार। मैंने इतनी सारी टेक्निक ट्राई मारी लेकिन एक भी टेक्निक काम यहाँ पे नहीं किया। उससे मुझे याद आया कि मैं अपनी बीवी के पास गया था। बीवी ने बोला जाओ लाइब्रेरी के अंदर टेक्निक पड़ी हुई है, जो लेना है ले लो। मैंने सब टेक्निक ले लिया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। क्या करे नहीं क्या करे साला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तभी अचानक से 2 किलर, जिसको लिटरली हमारे मेन कट्टर को मारने के लिए भेजा गया था, वो लोग देख लेते हो, कहते हो वो लड़का अंदर यहाँ पे बैठा है, साले को हमारे बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अचानक से अटैक करो और अटैक करके धजिया उड़ा दो। तो एकदम अचानक से तलवार लेकर हमारे मेन कट्टर में भोंक दिया जाता है और हमारा मेन कट्टर बेहोश। इनको लगता है मर गया साला, तलवार वापस लो और चलो यहाँ से। तो तलवार लेने के लिए जैसे हमारे मेन कट्टर की बॉडी से निकालती है ना, तलवार निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो भी कहती निकल जाओ ये, निकल जाओ ये, साला ये निकल काहे नहीं रहा। अचानक से धीरे धीरे हमारे मेन कट्टर की बॉडी चमकने लगती है। हमारे मेन कट्टर की बॉडी से बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं और हमारा मेन कट्टर बॉडी से जोर से प्रेशर रिलीज होता है, जो किलर्स को लगता है और किलर्स की वहीं पे बैंड बज जाती है। तो हमारे मेन कट्टर का भी स्पिरिचुअल चार्ट अवेकन हो चुका है। 4 जानवर में से एक जानवर भी अवेकन हो चुका है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उतने में बेहोश हो जाता है। तो कोई और लड़की आती है, वो लड़की आके बचा लेती है। और दूर कहीं कोई बुढ़ा था, उस बुढ़े को झटका लगता है कि ओ माई गॉड वो आ चुका है, वो आ चुका है। तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं आ चुका है, कौन आ चुका है? वो भी कहता कोई कमाल का बंदा यहाँ से काफ़ी दूर, वो आ चुका है, समय बदलने वाला है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। अचानक से होश में आता है और कहता मैया रे, अबे मेरे अंदर चाकू किसी ने घुसेड़ दिया था, मैं जिंदा हूँ। अरे मम्मी। वो लड़की भी कहती यहाँ इन लोगों ने घुसड़ा था, मैंने पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की है लेकिन तू है कौन? वो भी कहती अरे मेरा नाम है अली और मैं आपकी शैडो गार्ड हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा शैडो गार्ड है, तुमने मुझे बचाया। वो भी कहती नहीं यार मैं लेट हो गई, अचानक से आपकी बॉडी में एक रिएक्शन हुआ और ऑटोमेटिक आपकी जान यहाँ पे बच गई। मेरे रहते भर में भी आप पे अटैक हो गया, गलती हो गई मेरे से, तो इसके लिए मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ, मैं अपनी जान निकलवाना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पागल औरत रुक जा, ये बात बात पे जान काहे निकलवा लेते हो, ऐसा मत करो, तुमने अपनी प्रोटेक्शन बढ़िया यहाँ पे किया। उतने में वो एल्डर आता जिसने हमारे मेन कट्टा को पाल पोस के बड़ा किया था और कहता मालिक 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 ठीक हो क्या? मालिक मालिक खबर मिली थी कि आपकी बैंड बच गई। मालिक ये लो लात है। भाई लाख लिटरली हमारे मेन कट्टा को लात मार देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई मेरे को क्यों मारे जा रहा है? वो भी कहता बस पावर चेक करने के लिए। वो आके में आपने तो पावर अवेकन यहाँ पे कर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू दारू पी कर आ रहा है और एक किसका लिपस्टिक का निशान है। वो भी कहता मालिक हो तो मैं गॉप गॉप करके आ रहा हूँ, उसके चक्कर में थोड़ा सा और करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुंह बंद कर। वो भी कहता ओके ठीक है। अरे लेकिन आपका पावर अवेकन हो गया है ना, तो पक्का वो कमीना और बुढ़ा इलाइटमेंट सेट वाला आपके पीछे पड़ जाएगा, उसको पता चल गया होगा जिस बुढ़े को अभी अभी देखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा बुढ़ा? वो भी कहता है अबे आप इस बुढ़े के बारे में भूल गए क्या? कल रात को आपने कितना सेक्स किया था? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे कल रात को इतना किया इतना किया इतना किया कि सब भूल गया मुझे कुछ भी याद नहीं है, डिटेल में बताओ ना। अरे यार कल रात को तो कुछ भी नहीं किया था, ये मेरी बॉडी है ही नहीं, इसके चक्कर में तो मुझे कुछ याद नहीं। वो भी कहता ठीक है। तो बेसिकली हम डेमोनिक सेट के लोग हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और हमारे सेट ने 20 साल पहले ये पूरे इंपीरियर फैमिली की ही बैंड बजा डाली थी। जब से इंपीरियर फैमिली की एकदम फट चुकी है, उन लोगों ने एक सेट बनाया इनलाइटमेंट सेट और एक बुढ़े को उसका इंचार्ज बना दिया। और तब से वो बुढ़ा एक उसने मतलब ये किया था कि देखना 20 साल बाद कोई कमीना अपीयर होगा और कमीना अपीयर हो गया पूरे देश को बर्बाद कर देगा, तो अपीयर होते ही उसको जान से मार डालेंगे। तो जैसे उस बुढ़े को आपके बारे में पता चलेगा ना, वो बुढ़ा आपके पीछे ही पड़ जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको बचाऊंगा। भाई दब ये छोटे सा पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे रखो, इसके अंदर वो टेक्निक है जो आप सीख सकते हो। जो तहखाने में चोरी कर निकल गया था
लेकिन ये टेक्निक का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपको बाद में पता चल जाएगा इसके द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकेंड, ये बेटे तुझे कल ही मिल गया था ना, फिर तूने मुझे कल क्यों नहीं दिया? वो भी कहता हूँ कोठे पे जाने पे बिजी था ना इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का ठीक है भाई। वो भी कहता एक चीज और, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो भी कहता आपका ये पावर है कोई और देख ना ले, उसके लिए मुझे इस पावर को अभी के लिए रोकना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे? वो भी कहता बस खड़े रहिए, हिलिए मत, हिलाइए भी मत, ये मैंने आपकी बॉडी पे कुछ बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हर माई के ये तूने क्या बना दिया? और एक सेकंड, ओ माई रे ये क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। वो भी कहता थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अब आपकी जो पावर है ना वो छुप चुकी है, कोई देख के पता लगा ही नहीं सकता कि आपने पावर अवेकन कर ली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ठीक है। उतने में नौकर लोग आ जाते हैं और कहते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लड़ने की आवाज आ रही थी। अरे मालिक ठीक हो ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कुछ आलतू फालतू लोग आए थे, मैंने सबकी बैंड बजा डाला। तो अपनी मालकिन भी कहती नौकर लोग कैसे हो यार, मैंने तुमको बोला था कि प्रोटेक्शन करने का, फिर कैसे हो गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता खमौन यार, मैं मर्द यहाँ पर हूँ, हाँ मेरे जैसे मर्द को किसी औरत की प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए? बिल्कुल भी ना। वो किलर लोगों से कहती है कौन हो बे किलर, क्यों यहाँ पर आए हो? तुम्हारी माँ का ऐसा तैसा, फेंको इनको यहाँ से। नौकरानियां भी कहती या टेंशन है लो, अभी लात मार के निकालते हैं। वहां से हटाते हैं जहाँ पर वो लड़की आसमान में देखती है और कहती पापा वेट करो, मैं अपना जो खानदान है शायद फैमिली उसको कभी भी निराश होने नहीं दूंगी। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसके हाथों में क्रिस्टल था। अब उसको कुछ भी करके क्रिस्टल का दूसरा हिस्सा ढूंढना है, क्योंकि टेक्निक का दूसरा हिस्सा उसके अंदर ही है, लेकिन साला आई डोंट नो कब मिलेगा। और ये सब कुछ वो दोनों देख लेते हैं, प्रोटेक्टर और एल्डर, और कहते हैं वाह यार मालिक पहले एक नंबर के अश्लील और ठरकी आदमी लगते थे, लेकिन अब तो थोड़े हिम्मत वाले लग रहे हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अगर हमें अपना सेट आगे चल के सही सलामत रखना है तो ऐसे ही मैडम जी की भाई साहब की प्रोटेक्शन करनी होगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक अमीर औरत से जो जा रही थी गाड़ी में बैठ के और अपने ड्राइवर से पूछती है कि हम कब तक पहुंचेंगे। ड्राइवर भी कहती है टेंशन ना लो यार, हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, और खबर आ रही है वो कुत्ते का बच्चा उसी शहर में। तो मालकिन भी कहती है एक बार बस वो कुत्ता मिल जाए, साले के गोटे यहाँ पे तोड़ दूंगी। मेरे साथ उसने शादी का नाटक किया मुझे लूटने के लिए, आ रही हूँ कुत्ते के बच्चे। याद है ना एपिसोड 1 में हमको क्या बोला गया था? हमारा मेन कट्टा बस अमीर औरतों को पटाता है, शादी करता है, पैसे लूट के गायब हो जाता है। तो इस औरत को भी शायद लूट के गायब हो गया होगा। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर। सुबह सुबह की बारी आती है, वो भी कहता है हाय मजा ही आ गया बेटे, ओ शिट ये तो नौकरानी है, अकेले अकेले चलो यार जाके थोड़ा इसको परेशान करता हूँ। तो उसके पास आता है और कहता है लो। वो भी कहती है किधर? हमारा मेन कट्टा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कुतिया इधर। वो भी कहती कौन है साले, मार डालूंगी। वो डायरेक्ट चाकू चला देती है गोटे के पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से भाई, गोटा कट जाएगा मेरा, तेरा मालिक हूँ। वो भी कहती है अरे मालिक आप, अरे यार ऐसी फालतू हरकतें क्यों करते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या गोटा काटोगे? वो भी कहती नहीं कल लाइब्रेरी के अंदर चोर आ गए थे ना, उसके चक्कर में। दूसरी नौकरानी आती वो कहती क्या बात बकवास कर रही है, खाने का टाइम हो गया, खाने पे ध्यान दो। ये लो मालिक ठूस लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन वो लाइब्रेरी, वो भी कहती क्या लाइब्रेरी, भाड़ में जाओ, कोई लाइब्रेरी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अभी अब उसने बोला कि लाइब्रेरी में चोर घुस गए, लाइब्रेरी को लूट लिया, इसके लिए मैं चौकन्ना थी। ये क्या मैटर है भाई जो मुझसे छुपाया जा रहा है, मुझे बताया ही नहीं जा रहा। अब आते भाई मैडम जी की ओर, बीवी की ओर। अपना कल्टीवेशन कर रही थी, कल्टीवेशन करते करते कुछ गड़बड़ होता है, खून की उल्टी कर देती है। नौकरानियां भी कहती है अरे उनको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मालकिन रोक देती है और कहती है कुछ भी हो जाए किसी और को यह बात पता चलनी नहीं चाहिए। वो भी कहती है लेकिन मैडम जी आपको कुछ हो गया तो? ये भी कहती है मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा ड्यूटी है जो मैं पूरा करूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो घर पे घूमे जा रहा है, उसको लाइब्रेरी के बारे में पता करना है। लाइब्रेरी है किधर, दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड यार कोई तो है। हेलो मैडम जी सुनो ना, मैडम जी आपसे एक सवाल पूछना है। लेकिन हमारा मेन कट्टा गलती से गिर जाता है तो मैडम जी के हाथों का कपड़ा पकड़ के पूरा नीचे घसीट देता है। तो मैडम जी हाथ से नंगी हो जाती है। वो भी कहती कौन है बे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या चिकना हाथ है। वो भी कहते देख लिया मैंने चिकना हाथ, कमीने गंदे पति। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम हो क्या, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा कोई और है। वो भी कहती ओ यानी दूसरे औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो गलती से गिरा जिसके चक्कर में उतर गया। वो भी कहती है ठीक है, वैसे भी शादी हो चुकी है, सुहाग रात भी हमने मना लिया है, वही बस नाम का चुम्मा, तो तुम मेरे पति हो, बोलो की चाहिए और कल को मुझे धोखा मत देना, वरना। हमारा मेन कट्टा ऐसी डर जाता है कि अरे धोखा दूंगा तो ये मार डालेगी, ना ना माँ कसम खाता हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा। वो भी कहती बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे काम से मुझे याद आया,
लाइब्रेरी के अंदर मुझे जाना है। वो भी कहती व्हाट, लाइब्रेरी के अंदर चलो। लाइब्रेरी में लेकर आती है, वो कहती है देखो लाइब्रेरी, जो चीज़ चाहिए सब ले लो। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड इतनी सारी टेक्निक, कोई ना कोई तो मेरे काम का होगा। ओ माय गॉड आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। लड़की भी कहती क्या यहाँ पे आ रहे हो, सारी टेक्निक की कीमत है, लो लेवल की टेक्निक की कीमत 100 मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है, और गोल्डन लेवल की टेक्निक रहने दो, तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार उस कमीने ने बाकी औरतों को लूट के पैसे कहाँ रखे थे यार, क्योंकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी भी देने वाली नहीं है। वो भी कहती है जाओ जो भी हो सके अपने हिसाब से ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं आराम से कोई बढ़िया टेक्निक लूंगा जो मेरी औकात में है। मैडम जी भी देखती है चलो यार, मेरे को देखो बस नाम का शादी करना था, तो मैंने इस लौंडे के साथ शादी कर ली। अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसके लिए आई एम रेडी टू गो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो बढ़िया यार, मुझे टेक्निक यहाँ पर रीड करने दो। ओके ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ रियली गॉड, छोड़ो भाड़ में जाए साला, ये टेक्निक तो मैं सीख ही नहीं सकता। जो टेक्निक मुझे मेरे नौकर ने दिया था उस टेक्निक को मुझे सीखना है। तो याद है ना, उसने बस एक स्टोन दिया था, अब बोला था इस स्टोन द्वारा वो टेक्निक किधर पड़ी हुई है, टेक्निक का दूसरा तीसरा पार्ट किधर है आपको पता चल जाएगा। तुम्हारा मेन कट्टा चिल्लाने लगता है टेक्निक किधर है बेटे, सामने आ जा। लेकिन चूहे सामने आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिंदगी झंड हो गई है साला, जो टेक्निक यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वो टेक्निक मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। रैंडम ही कोई टेक्निक ढूंढ लेता हूँ, शायद वही मेरे काम आएगा। उतने में अचानक से जो स्टोन है ना रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेटे क्या हुआ, क्या रिएक्शन दे रहा है। ऑटोमेटिक धीरे 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 वो जो पूरा था ना स्टोन एक रस्सी में कन्वर्ट होता है, जो हमारे मेन कट्टे को पकड़ लेता है और पकड़ के घसीट लेता है। तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ, और लड़की आवाज सुन लेती है। वो भी कहती व्हाट यार, ये आवाज मैंने सुना यार, मैंने किसी की आवाज सुनी। उतने में एक आदमी आता है और कहता है हेलो तुमने क्या सुना। ये भी कहती कुछ भी नहीं। अरे सेकंड अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। किया ना, मैंने जेल के अंदर उस बंदे को बंद किया है जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर घुसा था चोरी करने के लिए, और आप उस लाइब्रेरी के अंदर आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप दाल में कुछ काला करने आए हो। वो भी कहता ना 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 ना, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का, लाइब्रेरी का सेफ्टी का टेंशन हो रहा है, तो मैं तो बस एवे ही चेक करने आ गया था बेटी। वो भी कहती बेटी अरे कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो। ये भी कहता बेटी बदतमीजी हो रही है, उससे मुझे याद आया तुम्हारा पति तो इतना नुबड़ा है, इतना नुबड़ा है, इतना नुबड़ा है कि साले को तो कल्टीवेशन आती नहीं है, वो कंपटीशन में क्या उखाड़ लेगा, वो तो कुत्ते की तरह फेल हो जाएगा। तो अभी भी मौका है, डिवोर्स दे दो और मेरा वो जो लड़का है ना उसके साथ शादी कर लो। ये भी कहती साले बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, मार डालूं मैं आपको, चाचा निकलो यहाँ से। वो भी कहता है ठीक है, तुम्हारा पति नल्ला था, नल्ला है और नल्ला यहाँ पे रहेगा, वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शादी करना है तो मेरे भतीजे शायों के साथ कर लो। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो जो अचानक से रस्सी पकड़ के उठा के कोने में लाके पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसीए चल के आ रहा, मेरी जान यहाँ पे निकलने वाली थी, किसके चक्कर में, स्टोन के चक्कर में। वो स्टोन चाहता क्या है, उतने में स्टोन वापस रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर स्टोन, बच्चे की जान लेगा क्या, जाने दे यार मुझे। तो जान नहीं लेगा बल्कि स्टोन अजीब अजीब सा और रिएक्शन देने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर देख सकते हैं क्या से क्या होने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में कि चल क्या रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और बड़ा पावरफुल भी पाता है। तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, स्टार की पावर, स्पिरिचुअल चार्ट जो स्टार होता है वो ये वही है क्या, वो ये सही है, बढ़ते रहो ऐसे ही मेरा पावर यहाँ पे बढ़ते रहो। तभी एक बूढ़ा सा आदमी हैप्पियर होता है, मुझे देखता है वो लगता है यही है वो चूजन वन जिसके साथ नसीब है। चलो अब जो भी होगा होगा, ये लौंडा यहाँ पे देख लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आते भाई सिटी गेट की ओर, जहाँ पे कई सारे बंदे जा रहे थे, और वो औरत जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था जो हमारे मेन कट्टे से बदला लेने आ रही थी, वो लाइन तोड़ के जाने वाली थी। तो एक बंदा भी कहता भाई लाइन तोड़ रही है, दूसरा भी कहता मत रोक भाई, हार्ड लेवल की बंदी है। वो भी कहता अरे क्यों ना रोकूं, ये लोग भी कहते भाई मत रोक वरना तेरा नुन्नू यहाँ पे काट डालेगी। मैडम जी की ओर आते हैं, बड़े गुस्से में थी। वो भी कहती बस एक बार मुझे वो लौंडा मिल जाए, और शाम हो गई है ना, सिटी लॉर्ड के पास चलो, सिटी लॉर्ड के घर पे आज रात गुजारेंगे। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन उस लौंडे का क्या जिसने शादी की थी। ये भी कहता वो ना बस एक बार यहाँ पे मिल जाए, पकड़ पकड़ के मारूंगी। अब उसको क्या मालूम कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है वो, और वो सिटी लॉर्ड के घर पर ही है।
और हमारे सेट का एल्डर देख के पहचान जाता कि एक सेकंड, शिट यार ये तो वही औरत है जिसको पिछली बार मेरे लॉर्ड ने बुद्धू बना के शादी की थी, ये यहाँ पे क्या करने आई है। ओ शिट, लगता है बदला लेने आ रही होगी, मुझे जाके उनको बताना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्शियसनेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और रियल बॉडी लाइब्रेरी के अंदर वहीं पे बैठी हुई थी। उतने में ये कमीना आ जाता है, यही जो हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाना चाहता है और मैडम जी के साथ शादी करना चाहता है। ये भी कहता, कुत्ते का बच्चा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है इसको पता भी नहीं चले इसका बाप यानी मैं आ गया हूँ, इसको मार डालूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर उड़ रहा है, मजे ले रहा है और कहता है उड़ूंगा उड़ूंगा। एक सेकंड भाई, मैं ये बकचोदी क्यों कर रहा हूँ भाई, मुझे तो कल्टीवेशन करना चाहिए ना। और एक सेकंड, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रहा। अरे मैया रे, गिर गया हुए, क्योंकि रियलिटी में उसकी बॉडी पे जो अटैक हो रहा था ना उसके चक्कर में, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी पे अटैक होता है लेकिन अटैक लगता भी नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल होश में आता है, कहता मम्मा बाल बाल होश में आया, 2 सेकंड भी लेट हो जाता ये तो मेरी बुंड फाड़ देता। वो भी कहता साले बच गया तू, कितना लकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हाँ मैं वापस आ गया, और वो पत्थर जिसके द्वारा मैं गया था वो भी नॉर्मल मेरे हाथों में आ गया। साले तेरी तो मुझे मारेगा, रुक तेरी जान निकालता हूँ। वो भी कहता साले एक तो तेरी औकात नहीं है जो तू मैडम जी के साथ शादी करे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, घुटने पे आके माफी मांग, मैडम जी को डिवोर्स दे दे और इस एरिया से दफा हो जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा वरना मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बकवास करता है, ये पत्थर पावर दिखा और साले की जान निकाल, लेकिन पत्थर कुछ भी नहीं करता, नॉर्मल। ये भी कहता देख भाई तू धोखा दे रहा है, मेरे टाइम पे बड़े बड़े रिएक्शन दे रहा था, अब रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। वो भी कहता साले क्या हुआ, पत्थर पकड़ के क्या रोए जा रहा है, साले अब तू असली में रोएगा। इतना बोल के वो पंजा चलाता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगती है, खून ही खून निकलता है, लेकिन अब जाके फाइनली पत्थर रिएक्शन देने लगता है। वो भी कहता है अबे अबे ये क्या तेरे पत्थर से आ रहा है, तो वो पत्थर ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर का पावर जिससे अवेकन हो जाता है। और जो मैडम जी थी उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ तो हो रहा है, शिट यार मुझे जाके चेक करना चाहिए क्या हो रहा है। लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर की पावर एकदम बहुत हाई हो जाती है, इतना कि उस लौंडे को मार मार के पटकने लगता है। और लौंडा भी कहता मम्मी अबे तुझे क्या हो गया, जो अटैक मैंने इसकी छाती पे किया था वो अटैक भी गायब हो गया। मैडम जी आ जाती है और कहती मेरे पतिदेव ये क्या हो रहा है। पतिदेव कहता है मर्डर हो रहा है, उस कुत्ते का मर्डर। वो भी कहता नहीं 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 मुझे मत मारो। तो लाइब्रेरी का बुढ़ा एल्डर जिसको हमने बस ऐसे छोटे सीन के लिए देखा था पिछले एपिसोड में, वो आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को शांत करके रोक देता है, और जिससे हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है। मैडम जी आके बचाती है और कहती है ठीक हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक हूँ। और मैडम जी के कितने बड़े बड़े अरमान है, मजे आ गए इतने बड़े बड़े अरमानों पे लेट कर। वो भी कहती क्या हुआ, कहाँ लेट के मजे आ रहे हो ठरकीले आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार। वो भी कहती हो फाइनली होश में आ गया, वरना 2 सेकंड के लिए मैं तो डर गई थी, बाबू ठीक हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं ठीक हूँ। बुढ़ा भी कहता तुम दोनों का प्यार मोहब्बत हो गया। वो दोनों भी कहते सॉरी सॉरी वो गलती से रोमांस हो गया था। वो बुढ़ा भी कहता ठीक है अच्छा हुआ सही टाइम पे तुम जग गए। ये भी कहती अरे दादाजी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे दादाजी ये क्या तेरे। वो भी कहती अरे दादाजी मतलब बूढ़े हैं इसलिए दादाजी कहती हूँ, रियलिटी में मेरे दादाजी नहीं है। दादाजी आप देखा जाए तो सॉरी मेरी गलती है, बिना परमिशन से मैं इसको लाइब्रेरी के अंदर लेके चली आई थी, जो सजा देनी है मुझे दो, ये जो बर्बादी हुई उसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है बर्बादी, ओ ये बर्बादी तो हो गई, सुनिए अरे मेरी बीबी मेरे लिए सजा क्यों लोगी, गलती मेरी थी तो सजा मैं लूंगा। बुढ़ा भी कहता हाँ बेटे सजा तुझे यहाँ पे लेना चाहिए, और साली बेटी तू, तेरे पापा ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे यंग सिटी लॉर्ड बनाया ताकि तू उनको ऐसे दिन दिखाए। वो भी कहती सॉरी दादाजी ताना क्यों मारे जा रहे हो। फिर बुढ़ा कहता हो कि ठीक है साले कुत्ते तू बाहर आ जा। तो याद है ना एक बुढ़ा जो कब से उस कमीने को सपोर्ट कर रहा है और हमारी मैडम जी के खिलाफ है, तो वही छुपा हुआ था। वो भी कहता सॉरी ये लड़का बिना मेरे परमिशन से आ गया और काफी बदतमीजी इसने किया, इसको ले जाने के लिए मैं आया हूँ। अरे चल बे कुत्ते हुए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या चल बे, मैं चुपचाप बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, साले ने आते ही अचानक से मेरे पे अटैक कर दिया और ये सब बर्बादी हो गया, सारी गलती इसकी थी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो कमीना भी कहता साले तुझे आइडिया भी है, तू किससे बात कर रहा है। लड़की भी कहती बुढ़े तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, उस कुत्ते को इतना क्यों सपोर्ट करते हो। वो भी कहता क्योंकि इस कुत्ते में दम है, ये कुत्ता कमाल का है, वो आगे चल के सब नाम रोशन करेगा, नया सिटी लॉर्ड बनेगा। तुम्हारा ये पति नुबड़ा है, बेकार है, नलायक है, सुअर की औलाद है। तो मेन जो बुढ़ा था वो भी कहता है अरे यार एक लाइब्रेरी के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस लाइब्रेरी का मेन मेंबर मैं हूँ और मैं लिटरली तुम दोनों को कंपटीशन से बाहर निकालता हूँ।
वो लोग भी कहते हैं साले गलत किया तुमने, जा रहे हम लोग, और मुंह लड़का के वहां से चल जाते हैं। लड़की भी देखती है कि अरे यार सेकंड अंकल की माँ की बू, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। बुड्ढा भी कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, और लड़के तुझे तो मैं जाने भी नहीं दूंगा, इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को पकड़ के जोर से मार के पटक भी देता है। लड़की भी कहती है अरे मेरे पति मेरे बाबू पर क्यों अटैक कर रहे हो। तुम्हारे मेन कैरेक्टर पे अटैक नहीं हो रहा था, हमारे मेन कैरेक्टर का पावर एक लेवल पे ऐसा अटक गया था, वो आगे जा ही नहीं रहा था। तो उस बुढ़े ने जो अटैक किया ना, तो अटका गायब हो गया और वो आगे बढ़ चुका है। कहता भी बुढ़े जी शुक्रिया, बुढ़ा भी कहता गुड गुड, मानना पड़ेगा तुम्हारी औकात उतनी भी कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो। बुढ़ा भी कहता मैं जो भी बोल रहा हूँ सही यहाँ पे बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। लड़की भी कहती है ठीक है आराम कर लो, मैं भी जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे ये क्या बात हो गई, अरे यार चलो कोई ना यार। हालांकि बुढ़े ने कैंसिल कर दिया, अब मैं कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अरे यार फिर तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मुझे कुछ भी करके कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, बुढ़े को मनाना पड़ेगा जिससे मैं वापस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। उतने में एहसास होता कोई तो पीछे से आ गया। ओए कौन है, ओए सामने आओ, ओए कोई नहीं है क्या। अरे यार मैं भी फालतू में डर जाता हूँ। हाँ तो इसका एल्डर था। वो भी कहता हो लीडर कैसे हो। ये भी कहता सुअर की औलाद, तू हमेशा मुंह पे आके गोटे मुंह में डाल देता है, क्या हुआ ऐसे आके क्यों डरा देता है। वो भी कहता मालिक आपको कुछ बोलना है चलो मेरे साथ। भाई हमारे मेन कट्टा को घसीट घसीट के लेके जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले टांगे है मेरी, मैं भी चल के जा सकता हूँ, अब मैं मम्मी रे घसीट के मत लेके जा। अब आते उस कमीने की ओर जहाँ पे उस कमीने को भी चिल्लाया जाता है कि लाला तो तेरे पे एक चोमू लड़के को भी हरा नहीं पाया, हार गया उसके द्वारा, ले तेरा तो क्वालिफिकेशन भी कैंसिल हो गया, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो भी कहता सॉरी, मेरे पापा को पता चलेगा तो पापा मेरी बुंड फाड़ देंगे। एल्डर भी कहता टेंशन ना ले, तेरे पापा को पता नहीं चलेगा। रही बात कंपटीशन का, नहीं मैं हूं ना यार, मैं कुछ भी करके तुझे ये मौका दिलाऊंगा, तू कंपटीशन में आएगा, पार्टिसिपेट भी करेगा और जीतेगा भी, और तू जीत गया तो नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बनेगा। हो भी कहता हाँ कुछ भी करके मुझे नया सिटी लॉर्ड बनना है। और उस कुत्ते ने मुझे कैसे हरा दिया यार, वो तो वाकई में चोमू था, पक्का उसने चीटिंग की होगी। एल्डर भी कहता चीटिंग कैसा चीटिंग। वो भी कहता मालूम नहीं यार, लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है उसने कोई अजीब सा टेक्निक यूज किया होगा या कुछ और यूज किया होगा। ये भी कहता चल कोई ना तू मेरे साथ आ, मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो लेकर अगर तूने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। इतना बोल के बेसमेंट का रास्ता ओपन करता है। वो भी कहता है बेसमेंट, आपने तो पूरा बेसमेंट बना के रखा है क्या इसके अंदर। वो भी कहता है इसके अंदर कुछ नहीं है, बस तू जा, अंदर जगह ही स्पेशल है, तू वहां पे 2 घंटे कल्टीवेशन करेगा तो रियलिटी में 2 दिन कल्टीवेशन करने के बराबर है। तो वो चल जाता है, उतने में अपने जासूस को बुलाता है और कहता बोल बे जासूस किया हुआ। जासूस भी कहता वेल मैं उस लौंडे पे नजर रख रहा था, तभी एक आदमी आया उस लौंडे को लेकर चल गया। वो आदमी कौन था हमें कोई आइडिया नहीं है। हेल्डर भी कहता व्हाट यार, फिर तो उस बच्चे में वाकई में कोई अजीब बात है, कोई आया और लेके चल भी गया, कोई आइडिया ही नहीं लगा, और नजर रखो कुछ भी करे मुझे बता देना। वो भी कहता ठीक है मालिक आपको बता देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।